नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पंचायत चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये वही चुनाव है जहां से बड़े बड़े नेताओं की राजनीति की शुरुआत होती है। ये वही मंच है जहां आम किसान, मजदूर, महिला और युवा पहली बार सत्ता का स्वाद चखते हैं। और यही कारण है कि पंचायत चुनाव को लेकर अक्सर राजनीति को नर्सरी कहा जाता है। गाँव की गलियों में इस वक्त माहौल बदला सा है, दीवारों पर पोस्टर है, चौपालों पर चर्चा है, चाय की दुकानों पर बहस है, कौन बनेगा प्रधान, किसके हाथ में जाएगी क्षेत्र की पंचायत और जिला पंचायत की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा। हर गांव में चुनावी गणित अलग है, लेकिन मुद्दे लगभग सेम है। बता दें, पंचायत चुनाव की खास बात यही है कि यहाँ उम्मीदवार कोई दूर का नेता नहीं होता, वो आपका पड़ोसी होता है, रिश्तेदार होता है, कभी कभी तो वही व्यक्ति होता है जिससे आप रोज मिलते हैं। यही वजह है कि यहाँ राजनीति बिल्कुल सीधे दिल से टकराती है। इस बार पंचायत चुनाव में एक और बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है, महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी। आरक्षण की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव मैदान में आ गई हैं। कई जगहों पर महिलाएं सिर्फ नाम की प्रधान नहीं है, बल्कि पूरी मजबूती से फैसले लेते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं युवा भी अब सिर्फ नारे लगाने तक सीमित नहीं है, वे सवाल पूछ रहे हैं कि बजट कहाँ गया, काम क्यों नहीं हो रहा और अगली बार क्या बदलेगा। बता दें, राजनीतिक दल भले ही पंचायत चुनाव को गैर दलीय बताते हैं, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। हर गांव में ये चर्चा है कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी के करीब है, किसे विधायक का समर्थन है और किसे सांसद का आशीर्वाद मिलना है। दरअसल पंचायत चुनाव बड़े दलों के लिए सेमीफाइनल की तरह होता है। यहाँ जीत का मतलब है गांव-गांव में संगठन मजबूत और हार का मतलब है आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी। पंचायत चुनाव में जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाता है। कहीं जाति निर्णायक होते हैं तो कहीं विकास और कहीं सिर्फ व्यक्ति की छवि। ग्रामीण मतदाता अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करता, वो हिसाब मांगता है। पिछले 5 साल में क्या किया, सरकारी योजनाओं का फायदा किसे मिला और किसे सिर्फ आश्वासन। एक और बड़ा मुद्दा जो पंचायत चुनाव में इस बार उभर कर सामने आ रहा है, वो है सरकारी योजनाओं को जमीनी हकीकत। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल योजना, इन सब का सीधा असर पंचायत स्तर पर दिखता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव में विकास बनाम भ्रष्टाचार की बहस सबसे तेज हो गई है। चुनाव आयोग और प्रशासन के लिए भी पंचायत चुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हजारों बूथों, लाखों मतदाता और गांव-गांव में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराना ये सबसे आसान काम नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतगणना तक हर स्तर पर कड़ी निगरानी की जा रही है। खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन का साफ संदेश है कि मतदान निष्पक्ष होगा और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल है मतदाता। हर गांव का मतदाता जागरूक है तो पंचायत मजबूत होगी, और अगर पंचायत मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। आज पंचायत सिर्फ सड़क और नाली तक सीमित नहीं है, आज पंचायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव को हल्के में लेना लोकतंत्र के साथ समझौता करने जैसा है। तो सवाल वही है, क्या इस बार गांव की सरकार बदलेगी? क्या नए चेहरे मौका पाएंगे या फिर पुराने नाम ही दोबारा से सत्ता में लौटेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले नतीजों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, पंचायत चुनाव ने गांव की राजनीति में नई ऊर्जा भर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।